चालू करने जा रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक, आप सब जानते हो कि हर इंसान की अपनी कुछ नीड्स होती हैं, अलग अलग नीड्स होती हैं और उन नीड्स को पूरा करने के लिए इंसान क्या करता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। क्या करता है? कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। तो उन एक्टिविटीज़ को बेसिकली दो चीज़ में क्लासिफाई कर दिया गया है, या तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या फिर वो एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक होगी। अंडरस्टैंड? अब से ये तो समझ में आ गया कि इंसान काम करता है, उसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब एक्टिविटी दो तरीके की होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अब ये तो समझ में आ गया, मगर इनको कहते क्या हैं ये तो बता दो सर। चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें पर्सन काम करता है किस चीज के लिए? फॉर अर्निंग द मनी। यानी कि यहाँ पर पर्सन को एक्टिविटी करने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पैसा कमाना। आगे बात समझ में? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? उसका पर्पस, उसका मोटिव नॉट टू अर्न मनी। उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है, उसका मोटिव पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। आगे समझ में? उसका मोटिव क्या है कि वो सेटिस्फाई करे, वो सेटिस्फाई करे सोशल, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स। आगे बात समझो, या तो सोशल या फिजियोलॉजिकल या फिर अपनी इमोशनल नीड्स को वो क्या करे? फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे। आगे बात समझ में? अब देखो सर, ये चीज तो समझ में आ गई। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है पैसा कमाना, कोई काम करना पैसे के बदले के लिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें हमें पैसे की कोई भी मोह माया नहीं होती है। ठीक है, अच्छा समझ में आ? सर एक दो एग्जांपल दे दो सर। चलो एग्जांपल भी ले लो। एग्जांपल, a teacher teaching in the school। अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या वो उसके बदले में पैसे लेगा? जी सर बिल्कुल लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? अब कोई एक्टिविटी टीचर ने क्या एक्टिविटी परफॉर्म करी? टीचिंग की, यानी कि पढ़ाने की उसने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, उसके बदले में उसको क्या मिला? पैसा। तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। आगे बात समझ में नहीं है? ओके, अब सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक एग्जांपल दे दो सर। बिल्कुल ले लो जी, इसी के बेस पे ले लो, कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। अ टीचर टीचिंग हिज चिल्ड्रन। अगर टीचर अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है तो क्या वह अपने बच्चों से पैसे लेगा? नहीं लेगा। क्या वो अपने बच्चों से पैसे लेगा? नहीं लेगा सर, नहीं लेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसी नीड पूरी हो रही है? सोशल या फिर फिजियोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिकल नीड्स फॉलो हो रही है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है ना,
दो बचाओ। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या तो किसी के प्रति आपका प्यार हो, किसी के प्रति आपका प्यार हो, किसी के प्रति आपकी सिंपैथी हो, ठीक है, या फिर किसी के भी प्रति आपका पैट्रियोटिज्म हो। इस चीज को देखो, अगर किसी के प्रति आपका प्यार है, या किसी के प्रति आपकी सिंपैथी है, या किसी के प्रति आपका पैट्रियोटिज्म है, तो और उसके लिए आप कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो उसमें आपका उद्देश्य पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें आपका मोटिव क्या होता है कि मैं उसकी सोशल, फिजियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल नीड्स को फुलफिल करके चल। आगे बात समझ में नहीं आया? ये टॉपिक समझ में आया? क्या पढ़ा हमने? हर इंसान को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। वो एक्टिविटीज का ब्रॉडली क्लासिफिकेशन दो होता है, या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? ये वह एक्टिविटी होती है जिसमें ऑब्जेक्टिव इंसान का क्या होता है कि वो पैसा कमाए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी होती है? जिसमें उसका मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि किसी की सोशल, फिजियोलॉजिकल और इकोनॉमिक इमोशनल नीड्स को, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया था इसमें टीचर टीचिंग इन द स्कूल। अगर कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके बदले में वो पैसा लेगा, तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। अगर वही सेम टीचर यदि अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और उसके बदले में उनसे वो पैसा नहीं लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको डिफरेंस समझ में आया? क्लास आ गया? बढ़े आगे? चलो, अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या है जी? क्या होता है बिजनेस? तो बताए, चलिए हम बता देते हैं। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? इन्वॉल्व्स परचेज, प्रोडक्शन और आगे समझो। अब ये किसका सेल करना, किसका परचेज करना, किसका प्रोडक्शन करना? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का परचेज करना, प्रोडक्शन करना और सेल करना, ये बिजनेस होता है, ठीक है। क्या बस इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट है बिजनेस के लिए? नहीं, है ना? मोटिव होना चाहिए ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने का उसका एक मोटिव होना चाहिए, ठीक है।
अब प्रॉफिट भी वो कैसे अर्न करे, बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। लीजिए बिजनेस की डेफिनेशन, 5 पॉइंट्स में बिजनेस की डेफिनेशन तोड़ करके बनाइए। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जिसका उद्देश्य होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जिसके बदले में आप पैसा कमाओ, ठीक है। बिजनेस में भी आपका क्या मोटिव होता है कि मैं पैसा कैसे कमाऊं, ठीक है। तो बिजनेस इज रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे बात समझो। It involves the purchase, production and or sale of goods and services with the motive of earning the profit by satisfying the human needs। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, अब आपको मालूम होगा, आपने पढ़े हो गए हो कि बिजनेस में क्या होता है, किसी भी परचेज करना, किसी चीज का प्रोडक्शन करना या फिर बाद में उसको सेल कर देना। तो परचेज किसका, ऑफ रॉ मटेरियल। आप किसी के यहाँ से रॉ मटेरियल परचेज करोगे अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। अब उस रॉ मटेरियल को आप किस में कन्वर्ट करोगे, फिनिश्ड गुड्स में। और जब आप उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर लोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी सेल कर दोगे सेल। जब आप सेल करोगे, देखना एक एक चीज सब एक दूसरे से लिंक्ड होकर के चल रही है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। परचेज करना रॉ मटेरियल का, उस रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करके फिक्स्ड गुड्स बनाना, और उन फिक्स्ड गुड्स को आपको क्या कर देना है, सेल कर देना है। किसका, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है, परचेज करना है और फिर सेल कर देना है। अब जब आप उसको सेल करोगे तो मार्केट में जब सेल करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। आपका मोटिव क्या है, आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन प्रॉफिट भी किस तरीके से अर्न करना बिजनेस कहलाएगा, ताकि जिससे आप ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करके चल सको। यदि आप ह्यूमन की नीड्स को सेटिस्फाई करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच करके। गुड्स एंड सर्विसेज को बेच कैसे रहे हैं, उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके, रॉ मटेरियल को परचेज करके फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करके फिर आप उसको सेल कर रहे हैं। जब आप कुछ चीज कमा रहे हैं, आप कोई चीज काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करके कोई कमा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इकोनॉमिक। Business refers to those economic activities which involves the purchase, production and or sale of goods and services with the motive of earning the profit by satisfying all human needs। अगली क्लास समझो नहीं है, ठीक, बढ़े आगे, नोट डाउन कर लो। 5 4 3 2 1 I am loving it। ओके, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्लासिफिकेशन देखो, ठीक है। अब बिजनेस का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे है देखिए। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आधी से ज्यादा चीजें आप इसमें समझ चुके हैं। दूसरा क्या होता है भाई, प्रोडक्शन एंड procurement of
सेल और एक्सचेंज ऑफ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है? डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज at regular basis। फिफ्थ पॉइंट क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। सिक्स्थ uncertainty of return। seventh element of risk। ठीक है, अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जानते हो आप लोग, पढ़ाया भी। मोटिव होना चाहिए कुछ अर्न करने का, मनी अर्न करने का, ठीक है। दूसरा, बिजनेस में प्रोडक्शन होता है, कुछ चीज को, किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ये काम होता है। या फिर उसको प्रोक्योर करके रखना, यानी कि उसको बचा करके सेव करके रखना, ठीक है। थर्ड, सेल करना गुड सर्विसेज का, या फिर किसी भी बायर और सेलर के बीच में या तो सेल हो या फिर एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी बिजनेस क्लासिफिकेशन में आना, ठीक है। मेन बात, जिस भी गुड्स और सर्विसेज में आप डील कर रहे हैं उसको आपको रेगुलर बेसिस पे, यदि आप उसको डील कर रहे हैं तो ही आपको बिजनेस कहा जाएगा, आपके काम को बिजनेस कहा जाएगा। अन्यथा यदि आपने किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की एक बार ही डीलिंग करी है, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। आगे बात समझ में? तो डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज एट रेगुलर बेसिस, आपको रेगुलरली उसको डील करना होगा उसको, ठीक है। अगला आता है कि प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाना एक बिजनेस का मेन मोटिव है, बिजनेस का मेन एलिमेंट है। अभी का समझो। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, इसमें क्या होता है कि हर बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। कभी कभार वो प्रॉफिट ज़्यादा भी कमा लेते हैं, कभी कभार प्रॉफिट कम कमा पाते हैं, या फिर कभी कभार क्या होता है कि वो इवन लॉसेस में भी चले जाते हैं बिजनेस। तो इसलिए यहाँ पे जो भी रिटर्न आता है, यानी कि जो भी प्रॉफिट आता है, वो उसकी वैल्यू अनसर्टेन होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती है, वह अनिश्चित होती है। आपकी को नहीं मालूम कि आने वाला जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न हमें मिलने वाला है, वो हमारा रिटर्न ज़्यादा होगा, कम होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। इसकी रिटर्न की हमेशा अनसर्टेनिटी ही रहती है। आगे बात समझ में? एलिमेंट ऑफ रिस्क, इसका मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क में क्या होता है कि आप अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ रिस्क लेकर के चलते हैं साथ में। क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर में आपकी क्या क्या अनसर्टेनिटीज फॉलो होने वाली हैं, क्या क्या अनसर्टेनिटीज आने वाली हैं। फ्यूचर किसी को नहीं पता कि
फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। इसीलिए आप हर बिजनेस क्या करता है, वो रिस्क लेकर के अपना बिजनेस फॉलो करता है। अगर आपके बिजनेस में रिस्क नहीं है तो इट इज बैड दैट यू कैन नॉट रन अ बिजनेस विदाउट रिस्क। अगर बाई चांस आपके बिजनेस को रिस्क के साथ लेकर के आप नहीं चल रहे हो और अचानक से कोई रिस्क आ गया, तो उस टाइम पे आपको डील करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए बिजनेस को रिस्क के बारे में सोच करके हमेशा से ही चलना पड़ता है। आगे बात समझ में नहीं आती क्लास? नहीं, फाइन। इकोनॉमिक एक्टिविटी, मोटिव टू अर्न, प्रोडक्शन करना, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना या उसको प्रोक्योर करके चलना, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज का सेल होना या फिर एक्सचेंज होना, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना या सेल होना, ये भी बिजनेस का क्लासिफिकेशन होता है। अगला, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, उन गुड्स एंड सर्विसेज में आपको रेगुलर बेसिस पे डील करना है। ये नहीं है कि आपने एक बार डील कर लिया या 2 बार डील कर लिया तो आप बिजनेस करा दिया जाएगा, नहीं, आपको उसको रेगुलर बेसिस पे ही डील करके चलना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है प्रॉफिट अर्निंग। उसका मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का, कि वो प्रॉफिट अर्न करके चलता है। आगे बात समझ में। अगला, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जो भी रिटर्न आने वाला है वो निश्चित नहीं होता है, कभी आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, कभी कम, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि बिजनेस लॉस में चला जाता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क, हर बिजनेस को रिस्क के बारे में सोच करके चलना पड़ता है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर अनसर्टेन होता है, उसको नहीं पता होती है बिजनेस को कि आने वाले फ्यूचर में क्या क्या परेशानी आने वाली है। वो परेशानियां कैसी हो सकती है, मे बी पॉसिबल वो थेफ्ट हो, या फिर स्ट्राइक हो, या फिर कुछ भी ऐसे हो सकती है, फायर होगी, फायर ले लो, ETC, इस टाइप कुछ भी परेशानियां, कुछ भी रिस्क उसकी बिजनेस में आ सकता है। आगे बात समझ में नहीं आ रही क्लास? नोट डाउन करो। फाइव, 4, 3, 2, 1। बढ़ते हैं आगे की तरफ। बिजनेस प्रोफेशन आपका अगला टॉपिक बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉय, इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता, ठीक। तो देखिए बिजनेस के बारे में अभी हम पढ़ते हुए आए थे कि बिजनेस क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट, सेल, गुड्स एंड सर्विसेज का किस ऑब्जेक्टिव के साथ, कि प्रॉफिट हमें कमाना है। आगे बात समझ में। तो इट रेफर्स टू परचेज, प्रोडक्शन and sale of goods and services with the objective of earning the profit। बिजनेस समझ में आया, बिजनेस किसे कहते हैं? परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना, ठीक। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। किस ऑब्जेक्टिव के साथ? ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के ऑब्जेक्टिव के साथ किसी भी बिजनेस करना, वो बिजनेस
किसी भी प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव के साथ किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करना, प्रोडक्शन करना और सेल करना बिजनेस कहलाता है। आगे समझ में। अब बात करते हैं प्रोफेशन किसे कहते हैं। प्रोफेशन क्या होता है? ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें आपकी नॉलेज और स्किल, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में यदि आपकी एक स्पेशल नॉलेज है, स्पेशल नॉलेज लिख देता हूं, किसी भी एक्टिविटी में यदि आपको स्पेशल नॉलेज है या फिर स्किल है, ठीक है, और आप उस काम को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप प्रोफेशनल कहलाओगे। आप क्या कराओगे? प्रोफेशनल कहलाओगे। नहीं है समझ में? आगे बढ़े। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब वो एक्टिविटी जो हम which is done for others, जो हम दूसरों के लिए एक्टिविटी करते हैं और उसके बदले में एंड इन रिटर्न गेट रेम्यूनरेशन। जो काम, जो एक्टिविटी हम किसी दूसरे के लिए परफॉर्म करते हैं और उसके बदले में जब हमें रेम्यूनरेशन मिलते हैं, रेम्यूनरेशन मतलब वेजेस एंड सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? वेजेस या सैलरी। आगे बात समझ में। वह काम जो हम किसी दूसरे के लिए करते हैं और उसके रिटर्न में हमें क्या मिलती हैं? रेम्यूनरेशंस मिलती हैं, उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन क्या होता है? वो एक्टिविटी जिसमें आपकी स्पेशल नॉलेज है और आपके स्किल्स हैं और आप उस काम को कर रहे हो, तो वो प्रोफेशन कहलाता है, ठीक है। बिजनेस क्या है? परचेज करना, प्रोडक्शन करना, सेल करना गुड्स एंड सर्विसेज का किस ऑब्जेक्टिव के साथ? ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, उसे बिजनेस कहते हैं। तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया? हाँ क्लास, डिफरेंस तीनों के बीच में। देखिए, बिजनेस कोई भी हो सकता है। इसकी एग्जांपल जैसे आप ले लो, माइनिंग हो गई, फिशिंग हो गई, ये किसी बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं जिसमें आप परचेज, प्रोडक्शन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। प्रोफेशन में कौन आते हैं? जो प्रोफेशनल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के नाम के आगे सीए लगा हुआ है, किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है, किसी के नाम के आगे कुछ भी लगा होता है, वो प्रोफेशंस होते हैं। जैसे मेडिकल की लाइन में देखा जाए तो डॉक्टर्स, अकाउंटिंग की लाइन में देखा जाए अकाउंटेंसी की लाइन में देखा जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अगर लीगल देखा जाए तो लॉयर, यानी कि ये इनके प्रोफेशंस हैं, इनका प्रोफेशन है। डॉक्टर को मेडिकल के पर्पस में, मेडिकल की किसी भी चीज की एक स्पेशल नॉलेज होगी या स्किल होगा उसका डॉक्टर। अगर अकाउंटेंसी फील्ड में देखा जाए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को उसकी एक स्पेशल नॉलेज होगी उस फील्ड की और उसकी स्किल्स भी उसमें बहुत अच्छे होंगे। आगे बात समझ में? इस तरीके से वो प्रोफेशन की क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में। तो एम्प्लॉयमेंट में कौन होता है? एम्प्लॉयमेंट, ई से एम्प्लॉयमेंट, ई से एम्प्लॉय,
ठीक, वर्कर हो गए या फिर आपके सेल्समैन हो गया, आपके घर पे काम करने वाले जो मेड वगैरह आती हैं या जो काम करने वाले भैया वगैरह आते हैं जो आपके झाड़ू पोछा लगाना है या फिर जो कुछ भी काम करना है, तो वो आपके लिए काम कर रहे हैं और उसके बदले में उनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, एम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसी चीज को आप बिजनेस के पर्पज से देखते हैं। यदि आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आपने क्या करा, लेबर लगा ली, तो वो जो लेबर होती है वो आपके लिए काम कर रही है, अपने लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए काम कर रही है और उसके बदले में उसको क्या मिल रहा है, रेम्यूनरेशन मिल रही है। आगे बात समझ में, तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में, नो डाउट नो। आइए, ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिजनेस के बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक इकोनॉमिकल और एक सोशल। ठीक, इकोनॉमिकल और एक सोशल। इकोनॉमिकल में कौन कौन से आते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं। पहला, अर्निंग प्रॉफिट, यानी कि इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या होता है कि वो कैसे अपना बिजनेस से प्रॉफिट कमाए, किस तरीके से उसको ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कमाए। अब बात करें, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट का मतलब होता है जब आपके बिजनेस की इनकम ज्यादा होती है बिजनेस के एक्सपेंसेस से। अब इनकम और एक्सपेंस क्या होता है? इनकम मतलब आपकी कमाई और एक्सपेंस मतलब आपके खर्चे। तो बिजनेस की कमाई जब बिजनेस के खर्चे से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट। आगे बात समझ में? चलो, अर्निंग प्रॉफिट समझ में है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव होता है उसका कि उसके मार्केट जो है उस मार्केट में उसकी स्टैंडिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस मार्केट में वो डील कर रहा है उस मार्केट में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी गुडविल होनी चाहिए, उसकी स्टैंडिंग होनी चाहिए, एक रेपुटेशन होनी चाहिए उसकी उस मार्केट में। आगे बात समझ में? और वो रेपुटेशन कैसे कमाई जाती है कि लोगों को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिए जाएं या सस्ते में माल दिया जाए, फेयर प्राइसेस लिए जाएं, उनसे रीजनेबल प्राइसेस चार्ज किए जाएं प्रोडक्ट्स के। इस तरीके से आप मार्केट में अपनी स्टैंडिंग कर सकते हैं। अगला होता है इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? पहले तो ये सोचो, इनोवेशन मतलब होता है कोई नई नई चीज इंट्रोड्यूस करना, किसी नई चीज को लाना, किसी नई चीज को बनाना, फॉलो करना, वो इनोवेशंस कहलाता है। अब इनोवेशंस में क्या है? बिजनेस क्या करता है? बिजनेस इनोवेशन कैसे करेगा? या तो वो किसी भी तरीके का कोई एक नया प्रोडक्ट बनाए। सपोज करते हैं कि बिजनेस डील कर रहा है सोप मैन्युफैक्चरिंग में,
बिजनेस क्या कर रहा है, वो सोप बना रहे हैं, केवल सोप ही सोप बन रहे हैं, साबुन बन रहे हैं, ठीक है। बिजनेस ने क्या किया, नया इनोवेशन ला करके उसने शैम्पू बनाना भी शुरू कर दिया, शैम्पू बनाना भी शुरू कर दिया। तो वो क्या हो गया, इनोवेशन हो गया कि नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी उसने अपने बिजनेस में। आगे बात समझ में नहीं आई, समझ में, इनोवेशन का मतलब समझ में आया। सोप के साथ साथ शैम्पू बनाना भी उसने शुरू कर दिया, तो वो इनोवेशन कहलाता है। या फिर पुरानी जो चीजें हैं, यानी कि सोप जो है, उस सोप में ही कुछ ना कुछ एडिशन कर देना या कुछ एक स्कीम वगैरह कुछ निकाल देना, ये इनोवेशन कहलाता है। आगे बात समझ में। अगला पॉइंट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ाया जा रहा है, ये पॉइंट आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है हमारी इकोनॉमी में, अच्छा देखो बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी में क्या है, रिसोर्सेज बहुत ही ज्यादा स्केर्स है। स्केयर मतलब यानी कि सोर्सेस की हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कमी है। आगे बात समझो, स्केयर है रिसोर्सेज। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, जब इनकी कमी है तो इनको यूटिलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ कम यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिजल्ट मिल सके, आने वाली जनरेशन को भी इसका फायदा मिल सके, यानी कि वो भी इसको यूटिलाइज कर सकें। इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जाए, उन रिसोर्सेज को यूज़ किया जाए, उससे ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, 4M होते हैं। किन किन चीजों की 4M जो है, वो किन चार एमओ की आपको यूटिलाइजेशन करना होता है, उस चीज के बारे में यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पहला M होता है मैन, दूसरा M होता है मटेरियल, तीसरा M होता है मनी, और चौथा M होता है मशीन। यानी कि ये जो 4M है, इन 4M का आपको यूटिलाइज जो करना है वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, यानी कि जितनी जरूरत है केवल उतना ही यूटिलाइज करो, उतना ही यूज करो, अन्यथा उसको इतना यूज मत करो कि आने वाली जनरेशन उसके लिए तड़प जाए, ठीक है। मेन लेबर हो गई, मटेरियल रॉ मटेरियल हो गया आपका, मनी आपका पैसा हो गया, और मशीन। ये 4 चीज से बिजनेस आपका चलता है। इंसान लेबर से, मटेरियल यानी कि कुछ ना कुछ आपको चाहिए होगा परचेज सेल करने के लिए, पैसा चाहिए होगा इन्वेस्ट करने के लिए अपने बिजनेस में, और मशीन होनी चाहिए उस चीज को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन चारों चीजों को आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके चलना होता है, ठीक है। अगला आता है कि इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, अब आप प्रोडक्टिविटी को कैसे इंप्रूव करोगे, यदि आप अपने रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करना शुरू कर देते हो, तो आपका बिजनेस इफेक्टिवली और एफिशिएंटली
इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे किया जाता है, आप अगर अपनी एफिशिएंसी, अगर आप बिजनेस के रिसोर्सेज को ऑप्टिममली यूटिलाइज करके चल रहे हैं तो आपका बिजनेस जो है वो एफिशिएंटली वर्क करना शुरू कर देता है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कम से कम यूज होना रिसोर्सेज का और ज़्यादा से ज़्यादा उसका फायदा मिल। अब जब आप कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी तो इम्प्रूव होगी नहीं होगी, होगी ना, नहीं होगी। अब जब आपकी इम्प्रूव हो जाएगी प्रोडक्टिविटी तो आपका कंटिन्यूअस सर्वाइवल और ग्रोथ ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा। आप कंटिन्यूअसली सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट में, और जब कंटिन्यूअसली सर्वाइव करेंगे आप तो आप सोचेंगे कि अब बिजनेस को बढ़ाया जाए। जब आप बिजनेस को बढ़ाओगे तो इनोवेशंस होंगे, जब बिजनेस बढ़ जाएगा तो आपकी मार्केट में स्टैंडिंग हो जाएगी, आप मार्केट में खड़े होने लायक हो जाओगे, और जब मार्केट में खड़े होने लायक हो जाओगे तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दोगे। आगे बात समझ में नहीं आ रही? ये थे इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स। बढ़ते हैं आगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। 5 सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी के प्रति आपकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, तो सोसाइटी के प्रति आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। आपको क्या करना है, आपकी जो सोसाइटी में आप रह रहे हो, जहां पे भी आप जो भी गुड्स और सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, उस गुड्स और सर्विसेज की क्वालिटी और प्राइसेस जो होने चाहिए वो एकदम फेयर होने चाहिए। यानी कि आप अपनी सोसाइटीज को बिल्कुल भी धोखा ना दें। यह आपकी सोशल ऑब्जेक्टिव की सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जिन भी गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो वो गुड्स एंड सर्विसेज क्वालिटी गुड्स होने चाहिए और आप उसके लिए एक फेयर रीजनेबल प्राइस उन लोगों से चार्ज करें। ठीक है, दूसरी क्या होती है, अवॉइडिंग एंटी सोशल प्रैक्टिसेस। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस कौन सी होती है भाई? मिलावट करना, करप्शन करना, एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, ये सब चीजें क्या होती हैं, ये एंटी सोशल। अब इन एंटी सोशल प्रैक्टिसेस में यदि आप बिजनेस इन्वॉल्व नहीं हैं तो वो अपनी सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहा है। यही चीज ही कहता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव का सेकंड वाला पॉइंट कि ये जो आपके सोसाइटी को धोखा देने वाले, सोसाइटी के साथ फ्रॉड करने वाली जो भी प्रैक्टिसेस हैं, ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ब्लैक मार्केटिंग होती है, आपका एडल्ट्रेशन होता है, ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस को आपको क्या करना है, अवॉइड करके चलना है। आगे बात समझ में नहीं आ रही? तीसरा होता है सोसाइटी के प्रति जनरेशन ऑफ यानी कि आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए जनरेशन करना शुरू करें। आप क्या करें, जो भी आपकी सोसाइटी के वीकर सेक्शंस हैं, जो लोग अपने 2 टाइम का खाना पीना भी नहीं खा सकते हैं, या फिर आप उनके लिए जो लोग कैपेबल हैं आपके बिजनेस में काम करने के लिए,
आप उनको क्या दे सकते हैं, आप उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सकते हैं कि आइए और मेरे बिजनेस में आकर के आप काम करिए। ओके, तो आप उन सोसाइटी वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। अगला क्या होता है, एम्प्लॉय वेलफेयर। ये बहुत सारी बिजनेसेस फॉलो करते हैं। एम्प्लॉय वेलफेयर क्या होता है, इसमें जो भी एम्प्लॉय आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको अच्छे स्कूलों में डालना, या फिर आप सोसाइटी में लाइब्रेरी है, डिस्पेंसरी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, ये सब चीज़ भी ओपन करा सकते हैं जिससे आपके बिजनेस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ उसमें अपने बच्चों को पढ़ा सकें और उनकी तबीयत हॉस्पिटल्स वगैरह में आराम से दिखा सकें। आगे बात समझ में, बगैर किसी परेशानी के, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय का उसमें वेलफेयर होगा, और जब एम्प्लॉय वेलफेयर होगा तो आपके सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरा किया हो जाएगा। अगला आता है कम्युनिटी सर्विसेज। क्या होता है कम्युनिटी सर्विसेज? कम्युनिटी सर्विसेज क्या होता है कि इसमें क्या होता है, आप ये जो काम आप ऊपर कर रहे थे एम्प्लॉयज के वेलफेयर के लिए, उनको सही फेयर रेम्यूनरेशन देना, उनके बच्चों के लिए हॉस्पिटल वगैरह, यही काम आप जब कम्युनिटी के लिए यानी कि पूरी सोसाइटी के लिए जो आपके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं उनके अलावा भी जो लोग हैं उनके लिए यदि आप ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, लाइब्रेरी की, डिस्पेंसरी की और एजुकेशन की, तो वो कम्युनिटी सर्विसेज में आता है। एम्प्लॉय वेलफेयर में क्या आता है, फ्री फेयर चार्जेस उनको प्रोवाइड कराना, उनको रेम्यूनरेशन टाइम पे देना, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड टाइम पे देना, साथ में जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिटर्स वगैरह, आपकी जो भी एक्सटर्नल पार्टीज वगैरह हैं, जो भी पार्टीज वगैरह हैं, उन पार्टीज के साथ आपकी डीलिंग अच्छे से रहे। आगे बात समझ में, ताकि आपकी बिजनेस के जितने भी इकोनॉमिकल और वेल्थ एम्प्लॉयज़ की वो इम्प्रूव रहे एफिशिएंटली, ताकि वो काम कर सकें। आगे बात समझ में, यदि आप एम्प्लॉयज़ को सही रेम्यूनरेशन देते रहेंगे, सही टाइम पे फुल रेम्यूनरेशन का पेमेंट करते रहेंगे, तो एम्प्लॉय भी खुश होकर आपके लिए समय से काम करके आपको पूरा करके दे दिया करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव्स खत्म होते हैं। आज का लास्ट टॉपिक, रोल ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या? सबसे लॉन्ग सर्वाइवल में बिजनेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यदि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है तो वो बहुत समय तक सरवाइव करके रह सकता है मार्केट में। आगे बात समझ में, यदि आपका बिजनेस लॉस कमा रहा है, यदि आपका बिजनेस लॉस कमा रहा है तो उसको परेशानी हो जाएगी अपनी मार्केट में डीलिंग करने से। आगे बात समझ में, दूसरा पॉइंट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यानी कि ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करके चलता है।
यदि आप बिजनेस में खूब अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, रेगुलर बेसिस पे आप प्रॉफिट कमाए जा रहे हो तो आप अपने बिजनेस को उससे बढ़ा भी सकते हैं और उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? यदि आप प्रॉफिट कमा रहे हो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? आपकी बिजनेस की फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, यदि आप रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका बिजनेस की एफिशिएंसी जल्दी से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, बहुत जल्दी से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। कैसे? आप लेबर को सही टाइम पे पैसा दोगे, उनके रेम्युनरेशंस दोगे, उनको वेजेस सैलरी प्रोवाइड करोगे, शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड सही टाइम पे प्रोवाइड मिलता रहेगा, प्लस आपके जितने भी कंपेंसेशंस हैं वो सारे आप रेगुलर बेसिस पे सही टाइम पे दे सकोगे, तो जिस वजह से आपकी बिजनेस की जो एफिशिएंसी वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो करके बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देगी। आगे बात समझ में? जब आप एफिशिएंटली वर्क करने चालू कर दोगे तो इससे क्या होगा? आप फॉर बिल्डिंग द प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन, इससे क्या होगा? आपकी मार्केट में इमेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब आप एफिशिएंटली वर्क करना शुरू कर दोगे तो इससे आपके मार्केट में क्या होगा? आपकी प्रेस्टीज और आपकी रेपुटेशन जो होगी वो एकदम बढ़ जाएगी, और जब आपकी रेपुटेशन बढ़ जाएगी तो लोग आपकी प्रशंसा करने में, आपकी गुडविल बढ़ जाएगी, और फिर तो वाह ये भाई, फिर तो मजे ही मजे हैं जब गुडविल बढ़ गई आपकी तो। ओके, ये था प्रॉफिट का रोल बिजनेस। प्रॉफिट किस किस चीज़ में हेल्प करके चलता है, किस किस चीज़ में वो मदद करके चलता है? लॉन्ग सर्वाइवल के लिए वो हेल्पफुल होता है, ग्रोथ करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस को वो हेल्प होता है, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो काम आता है, और आपकी रेपुटेशन को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट में ये रोल प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है क्लास? अब हमारे पास दो टॉपिक बचते हैं, एक तो बिजनेस की एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन और एक बिजनेस रिस्क। इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू।